तो फिर मैंने सोचा कि नांदेड़ में हमारे बच्चे मर गए, कम से कम किसी को तो खराब लगेगा। तो मैं काफी उम्मीद के साथ टीवी के सामने बैठा और ये था हेडलाइन, पश्चिमी याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी। जिस दिन नांदेड़ में बच्चे और औरंगाबाद में बच्चे मरे, नॉट अ सिंगल न्यूज प्रोग्राम। फिर से भाई साहब ने रिपीट कर दिया प्रोग्राम में, क्या उन्होंने रिपीट ही करते रहते हैं। फिर हमारा दोस्त अच्छे आदमी है, किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, ट्रूडो इन टफ स्पॉट, दे दूंगा यार। ये है, अभी भी नांदेड़ के बच्चे के बारे में किसी को जो है नहीं, ये नहीं लगा कि हमको एक कार्यक्रम करना चाहिए। Nobody thought that the mothers of Nanded or Aurangabad deserve a show. India shining, whatever you call mother of democracy। फिर से हमारे एक और अच्छे मित्र, और इस आदमी का तो मैं बहुत फैन हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो स्लीप पर जो है कार्यक्रम कर रहे थे, नींद पर। क्या महान व्यक्ति ऐसे जो है, जब नांदेड़ में बच्चे मर रहे तो एक ही आदमी बिना हिचक का, अगर भारत में कितने घंटे आदमी सोते हैं, अमेरिका में कितने आदमी घंटे सोते हैं, एक ही आदमी कर सकता है, हमारे सुधीर चौधरी। हैट्स ऑफ, सीरियस फैन, रेस्पेक्ट। ये देश की स्थिति है। नाउ यू टेल मी, बिकॉज लोअर मिडिल क्लास में सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। अगर अपोलो में यह बात होती तो ये साहब लोग पहुंचते और कार्यक्रम करते, लेकिन अपोलो का बचाव करते। ऐसा नहीं है कि बच्चे मरते तो किसी और का कार्यक्रम करते, अपोलो के बचाव में उतरते। दैट इज वाई मोदी जी इज सेफ। 2 सेकंड में गिर जाएंगे ये झूठे सरकार, अगर हम ईमानदारी से रिपोर्ट करेंगे इनके भ्रष्टाचार के बारे में, इनके जो असंवेदनशीलता के बारे में। If we start reporting the truth in this country about children dying in Nanded, Aurangabad, Thane, about girls being raped in the every corner and town, that is why Modi and BJP is safe. लेकिन they are house of cards, ताश के मकान है। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप सब लोग के मदद से नीट के बच्चे और नांदेड़ के बच्चे की कहानी जो है जरूर दूर दूर तक पहुंचा दीजिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है, नीट परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि नीट कट ऑफ की डिमांड हुई थी कि उसको कट ऑफ में जो सीटें जो है भरने रहे हैं, भरपाई नहीं हो रही है, तो उस कट ऑफ को थोड़ा कम किया जाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए, और 2 सेकंड टेक्निकल है लेकिन समझाना जरूरी है अगर आपकी अनुमति है तो, कि 50th परसेंटाइल जनरल के लिए, 45th परसेंटाइल SC ST OBC। मतलब आपसे 100 अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, 50th परसेंटाइल मतलब आपसे ऊपर 50 लोग, अगर 45 परसेंटाइल है मतलब आपसे ऊपर 55 लोग। ये मार्क्स नहीं है, बट 50th परसेंटाइल का मार्क्स 800 में से 250 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 800 में से 250 अगर आपको मिलता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजी के लिए, और SC ST OBC के लिए उससे थोड़ा 4-5 मार्क्स कम है, उतना ही है। मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, मेरिट को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हृदय विदारक चेंज मोदी जी ने कर दिया, 0, मतलब 0 मार्क्स। आप गए परीक्षा में, वहां पर जो है लूडो खेले, सो गए, चाय पिए, डांस किए, टिकटॉक कुछ भी कर दिए, अपना वीडियो खिंचवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 माइनस ऑल्सो, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग है। कोई ऐसा भी बच्चा है जो माइनस भी चले जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हम बहुत तेज हैं, वो अटेम्प्ट करता है तो माइनस मार्किंग है। तो -40 भी ले आओगे तभी भी नीट में आपको पीजी मिल जाएगा। देखो यार, भारत कितना प्रगति कर रहा है। 0 मार्क्स विल गेट यू अ पीजी इन इंडिया। फिर मोहित भाई जाएंगे उस हॉस्पिटल में और 0 मार्क वाला डॉक्टर जो है किडनी के जगह पर लिवर निकाल देगा, और क्या होगा बताओ। सॉरी मोहित, नहीं सीरियसली, या ब्रेन सर्जरी की जगह पर लंग सर्जरी। मेरिट वाले सरकार है, और आप बोलते हो SC ST OBC को मिलने से मेरिट खत्म होता है।
ये धन सेठ के लिए जो है, ये अरबपति या करोड़पति के लिए बनाया गया है, मुझे मेरिट नहीं है भाई साहब। और बता रहा हूं, नो ट्रांसपेरेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफवाह चल रही है मार्केट में कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी को जो है, क्योंकि 250 कट ऑफ था, आप नाम जानते हैं, मैं नाम बताऊंगा तो फिर नोटिस वोटिस आ जाएगा बेकार में, तो इसलिए उसको 160 मार्क्स मिला है, 160। तो बिटिया को बचाने के लिए ये कानून नहीं। लेकिन देखिए, किसी ने हमसे ये कहा था कि सर 100% सही है। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ऐसे कमजोर व्यक्ति नहीं है, ही इज अ इंप्रेसिव मैन। वो he will kill two birds with one stone, not two stones with one bird, two birds with one stone। उन्होंने कहा कि बच्ची को भी फायदा होगा, सो इससे काम कराते हैं, और 4 तारीख को इलेक्ट्रल बॉन्ड आ रहे हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो है दिवाली बम्पर लूट जो है, अमेजॉन में है ना बम्पर सेल, उसी तरह से मोदी जी और भाजपा का बम्पर लूट अक्टूबर 4 को शुरू हो रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और इसकी कहानी डिटेल में मैं समझाऊंगा। 11 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ एमडी रेडियोलॉजी। एमडी रेडियोलॉजी का कोर्स 11 करोड़ था, जो पिछले साल 3 करोड़ था। 11 करोड़ 3 करोड़, 9 करोड़ प्रॉफिट, 9 करोड़ के प्रॉफिट। मेडिसिन, एमडी मेडिसिन 5 करोड़। जनरल जनरल छोड़ दो, किसी को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जिसका बाप का जो है 200 बेड का हॉस्पिटल होगा उसी को मिलेगा। हम तो अपने एमबीबीएस जिप्मर पौंडीचेरी में देश के अच्छे मेडिकल, वन ऑफ द टॉप मेडिकल्स को 300 रुपए साल के किए। कांग्रेस का जमाना था, वो जमाना कब आएगा? कलयुग है, कौवा मोती खा रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ। डर्मेटोलॉजी स्किन 10 करोड़। कभी मत जाइए 10 करोड़ वाले के पास। स्किन के इलाज में जो है, हो सकता है कि आपको जो है लिवर का इलाज करना पड़ेगा, ऐसा दवाई दे देगा। 10 करोड़, नो मेरिट, 0। अब खेल क्या है कि इस देश में टोटल वैकेंसीज ऑफ पीजी सीट्स आर 60,000। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 30,000 गवर्नमेंट, 30,000 प्राइवेट। 30,000 गवर्नमेंट का फर्स्ट और सेकंड काउंसिलिंग में हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट खेल है ये 30,000 में जो प्राइवेट में है। कर्नाटका में 200 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 40 रेडियोलॉजी में, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, 200 मेडिकल कॉलेज, 40 आर इन द 38 इन गवर्नमेंट, 115 प्राइवेट। कर्नाटका में रेडियोलॉजी का जो प्राइवेट सीट्स है वो 150 सीट्स है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 150, एक मेडिकल स्टेट का पैसा का खेल है। वन स्टेट, वन स्पेशलिटी। मैंने रेडियोलॉजी शुरू किया, मैंने आपको डर्मेटोलॉजी नहीं किया। डर्मेटोलॉजी में फिर 150 जोड़ दो कर्नाटका, फिर मेडिसिन में जोड़ दो 150। सिर्फ रेडियोलॉजी में 1000 करोड़ का एक प्रदेश का खेल है भाई साहब। गलत नौकरी सब लोग, हम लोग सब लोग कर रहे हैं। मोदी ग्रेट मैन।